बहुत सारे लोगों की डिमांड थी मसावा गुप्ता ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग सिखाएं। आजकल ये ब्लाउज़ बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मेरे कस्टमर पीछे कैसे रह सकते हैं। साइड में हुक लगाया है, फ्रंट में प्रिंसेस कट है, फ्रंट और बैक दोनों बंद है। आप बैक में ओपन भी बना सकते हैं। जो ये गले की सिलाई दिख रही है ना, वो हटानी है, अभी इसमें हुकाई नहीं हुए है ना, इसीलिए मैंने ये ब्लाउज़ पैडेड बनाया है। इसका फिटिंग आप देख सकते हैं। मसावा गुप्ता ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक मैंने इसलिए दिखा दिया आपको बिलीव हो जाए कि भाई इसकी फिटिंग कैसे आएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे मेन फैब्रिक ले लिया है। अस्तर मैं यहाँ पे ज़्यादा लूँगी 1.5 मीटर, क्योंकि फ्रंट में 2 अस्तर लगेंगे। ये पैडेड ब्लाउज़ है, इसे मैं प्रेस कर लेती हूँ। आप चाहें तो इसे नॉन पैडेड भी बना सकते हैं, बस आपको सिंगल अस्तर रखना है अगर पैडेड नहीं बनाना है तो। अब जैसे मैं ये फ्रंट में बंद बनाऊंगी और पैडेड बनाऊंगी, तो फ्रंट में 2 अस्तर चाहिए मुझे, फ्रंट के हिस्से डबल चाहिए। अस्तर मैंने 4 फोल्ड में रखा है, अपनी ओर बंद साइड ली है। नीचे से पहले सीधा कर लेंगे, फिर उसके बाद प्रिंसेस कट में रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करते हैं। तो 14.5 है, तो मैं यहाँ 16.5 पे मार्क करूँगी। 16.5 इसलिए क्योंकि हमारा प्रिंसेस कट का शेप है। शोल्डर हमें इसमें फुल -1 लेना है। जो भी आपका शोल्डर है उसमें आपको 1 माइनस करके लेना है। तो मैंने 15 की बजाय 14 रखा है, मतलब 7 इंच शोल्डर। अब मैं आर्मोल रखूँगी 7.5, क्योंकि प्रिंसेस कट है और मैं बैक में छोटा नेक बनाऊंगी, शोल्डर भी डाउन करूंगी, इसलिए मैंने आर्मोल ज़्यादा लिया है। फिर चेस्ट 9.5 पे निशान लगा दिया 38 के हिसाब से। मार्जिन आपको 3 इंच लेना है प्रिंसेस कट में, नहीं तो जो बिगनर है उनसे कम हो जाएगा स्टिचिंग के समय मार्जिन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे चौड़ाई रखूँगी पैडेड ब्लाउज के अकॉर्डिंग, और मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊँगी इसी में। 2.5 इंच पे मैंने चौड़ाई रख दी है, क्योंकि मेरे कस्टमर को ब्रॉड में चाहिए, लेकिन आपको कम ब्रॉड चाहिए उसका भी मैं बताऊँगी। पहले इसका ड्राफ्ट कर लेते हैं। 7.5 लंबाई, चौड़ाई 2.5 इंच ली है मैंने, ठीक है। क्योंकि जब इसका डिज़ाइन बनेगा तो चौड़ाई 3.25 तक हो जाएगी, इसलिए मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी कि बिना पैडेड में कैसे बनाएं, वरना आपका स्ट्रैप दिखेगा। एक निशान हम 4.5 पे लगाएंगे, ये सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। और रेडी लेंथ आपने देखा मैंने 7.5 पे लिया है, आप उसे 7 भी कर सकते हो। फिर इस तरह से 5 शेप लगा देंगे। शोल्डर की साइड से मैं 3.5 इंच लूँगी, या फिर आप नेक की साइड से ले सकते हो 0.25 इंच, ठीक है। दोनों ही तरीके से कर सकते हो। फिर यहाँ पे मैं रखूँगी 6 इंच। ध्यान से सुने, एक तो मैंने 4.5 पे निशान लगाया था और दूसरा मैंने लगाया है 6 इंच पे, लेकिन कितना दूरी पे, 1.25 इंच की दूरी पे। यहाँ से इस लाइन से 1.25 इंच की दूरी पे निशान लगाना है, ऊपर से 6 इंच पे। इसको इससे मिला देंगे और ऊपर की ओर बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। लेकिन मेरे कस्टमर को ऐसा नहीं चाहिए, मेरे कस्टमर को ऊपर से बिल्कुल यहाँ पे टिल्ट चाहिए, थोड़ा सा मतलब थोड़ा तिरछा चाहिए, और नीचे की ओर से और ब्रॉड चाहिए। तो नॉर्मल तो आपको ऐसे निशान लगाना है, मेरे कस्टमर को इस तरह का शेप चाहिए, यहाँ से चौड़ा, ऊपर से थोड़ा नज़दीक, मतलब शोल्डर पट्टी ज़्यादा और यहाँ से चौड़ा। तो मैंने क्या किया, थोड़ा तिरछा कर दिया, ठीक है। तो दोनों शेप में से जो आपको अच्छा लगे बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। मेरे कस्टमर को आर्मोल के पास ना बिल्कुल भी स्पेस नहीं चाहिए, मतलब काफ़ी चौड़ा ब्रॉड चाहिए नेक यहाँ से, मतलब आर्मोल पे ना बहुत कम कपड़ा चाहिए मेरे कस्टमर को, इसलिए मैंने ये शेप बनाया। और ऊपर से चौड़ा चाहिए, क्योंकि प्रॉपर नीना गुप्ता ब्लाउज़ इसी तरह का बना हुआ है जो मसावा गुप्ता ब्लाउज़ है, राइट। तो आपकी मर्ज़ी है ये शेप आपको कैसे डालनी है, ठीक है। आपको मैं दूसरा मेथड भी जस्ट अभी बताऊंगी, जो कि बिना पैडेड के बनाना है तब कैसे बनाना है, क्योंकि ये तो पैडेड है तो इसमें तो स्ट्रैप नहीं दिखेगा, राइट। यहाँ से आप देखें 6 इंच की दूरी पे है ये। अब हमने क्या करना है, शेप तो लगा दिया। अब मैं यहाँ पे जैसे बैक का छोटा नेक बना रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, शोल्डर डाउन करूँगी 0.25 इंच। अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो शोल्डर डाउन नहीं करना है। अब जिनको पैडेड नहीं बनाना है उनके लिए भी मैं मेथड बता ही देती हूँ, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे हम फुल शोल्डर रखेंगे, फिर हमने आर्मोल भी रखना है। बेसिक निशान लगा लेंगे, जैसे डीप नेक है तो आप 6 इंच या 6.5 इंच रख सकते हो। फिलहाल हमने बेसिक निशान लगा लेने हैं। मैं आपको नेक विड्थ बता दूं, क्योंकि जो पैडेड नहीं बनाएंगे उनकी स्ट्रैप ना दिखे, तो उन्हें कितनी नेक की चौड़ाई रखनी है। ध्यान से सुने, हमें नेक की चौड़ाई रखनी है फ़िलहाल 1.5 इंच पे। अभी आप ये ना सोचें कि 1.5 इंच तो बहुत कम है, पहले आप देखें 7 इंच नेक की लंबाई, 7 से कम ये छोटा बनाना चाहते तो 6.5, इससे कम तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। 1.5 इंच हमने चौड़ाई लेकर और इस तरह का हमने बॉक्स बना लिया। अब आपको यहाँ पे 5 शेप डाल देना है, जो हमने उस वाले में डाला था वैसा ही।
तो यहाँ पे हम शेप लगाएंगे कहाँ से, 4.5 पे मार्क करेंगे। फिर वैसा ही निशान लगाना है, वैसी ही शेप लगानी है। ध्यान से देखें, इस तरह से 5 शेप बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद हल्का सा शेप लगा देंगे, थोड़ा सा ब्रॉड कर देंगे यहाँ से, ताकि शेप अच्छा नज़र आए। अब यहाँ पे हमने ऊपर की ओर से 1.25 इंच पे एक निशान लगाना है, 1.25 इंच पे, ध्यान से सुने। फिर आपको स्ट्रेट एक निशान लगा देना है, कहाँ तक, जहाँ पे 6 इंच आ रहा है, रहेगा सेम वही, बस हमने चौड़ाई को कम कर दिया। 6 इंच पे आ गया हमारा निशान। ये मैं इसलिए बता रही हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसे मिला देंगे, ठीक है। ये दूसरा पैटर्न इसलिए बताया क्योंकि हर कोई पैडेड ब्लाउज़ नहीं बनाएगा, तो क्वेश्चन आपका आएगा, तो मैं इसी में कवर कर रही हूँ, क्वेश्चन आने से पहले ही आंसर को कवर कर रही हूँ। ये इस तरह का शेप आ गया, तो आपको इस तरह से बनाना है। तो हमारी जो 1.5 इंच की चौड़ाई दिख रही थी, पर हमारी चौड़ाई पूरी यहाँ तक रहेगी ना, हमारी नेक की चौड़ाई पूरी 3 हो गई। अभी तक आपको लग रहा था 1.5 इंच तो बहुत कम है, 3 इंच पूरी चौड़ाई आएगी हमारी पहनने पे, और 3 इंच में कुछ भी नहीं दिखता है, कोई स्ट्रैप नहीं दिखती है। अगर आप डीप नेक बनाना चाहते हैं, शोल्डर पट्टी कम रखना चाहते हैं, तो 6.5 रख सकते हो शोल्डर, इससे कम शोल्डर ना करें, चाहे बैक का कितना भी डीप नेक हो। और यदि छोटा नेक बना रहे मेरी तरह, तो सेम मेथड का यूज़ कर सकते हैं, फुल शोल्डर -1, ठीक है। दोनों मेथड बता दिए, अब चलते हैं उसी ब्लाउज़ के ऊपर। पैडेड वाला और नॉन पैडेड दोनों बना सकते हो इस वीडियो से। फिर अब हम आर्म होल का आधा लेंगे और आधा लेने के बाद गोलाई कर देंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा मैंने फ्रंट क्रॉस नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मुझे कम रखना है आर्म होल के पास कपड़ा, क्योंकि मेरे कस्टमर को बहुत नाम का स्पेस चाहिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे मैंने 1 इंच बाहर की ओर तिरछा किया है, क्योंकि बैक में खिंचाव ना हो, क्योंकि ये बैक वाला नेक जो है वो बंद टाइप का है, मतलब 3 इंच से ज़्यादा नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हम शोल्डर बढ़ाएंगे बैक पार्ट के लिए, क्योंकि बैक पार्ट हमारा जो नेक है वो बिल्कुल छोटा है, और छोटे नेक में हमेशा शोल्डर बढ़ाना पड़ता है मुझे, ठीक है। अब यहाँ से ये 3.5 लेंगे। मुझे कमेंट आते हैं 3.5 ही क्यों लेना है, ये लिया जाता है चेस्ट का 12वां हिस्सा, तो जो आपका है उतना ले लो। यहाँ पे मैं 10.5 पे मार्क करूँगी वर्स्ट पॉइंट का, क्योंकि यहीं पे मैं पैड अटैच करूँगी, और प्रिंसेस कट का शेप भी मैं यहीं पे दूँगी। आप इसे 4 टक्स में बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, और 1 टक्स में भी बना सकते हो, पर मैं यहाँ पे प्रिंसेस कट का शेप देती हूँ जब भी मैं फ्रंट का बंद बनाती हूँ। तो ये 1/2 इंच नीचे जो हमने निशान लगाया ना, वहाँ पे मिलाया है। कहने का मतलब नीचे 3.5 था, तो यहाँ पे 4 हो जाता है। प्रिंसेस कट का शेप जो मैंने कई बार शेयर किया है, इसी तरह से डालना होता है। अब हमने यहाँ पे कमर का हिस्सा देखना है, कमर 32 है तो 8 पे मार्क किया। फिर उसके बाद जो गैप बचा है, इसे हम प्लेट की चौड़ाई मानेंगे, यहाँ पे उतना ही रखेंगे जितनी हमारी चौड़ाई आई है। फिर उसको हम इस तरह से शेप में लगा देंगे। ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप हो गया। आया समझ आपको? अब क्या करना है, यहाँ से तिरछा करेंगे 1/2 इंच, क्योंकि वरना नहीं तो कोने निकल आएंगे जब ये प्रिंसेस कट का कटिंग होगा। यहाँ से हाफ का हाफ, ठीक है। अब क्या करना है, बस कटिंग कर देनी है बाहर वाले निशान पे। अब ध्यान रहे, फ्रंट के मैं 2 पार्ट कट करूँगी अस्तर के, क्योंकि एक में पैड अटैच होंगे, एक मेन फैब्रिक से। और हमने ऊपर वाला निशान इसलिए कट नहीं किया, वो हम बैक पार्ट में लेंगे, राइट। ये तो फ्रंट के कट किए हैं, बैक पार्ट में 1/2 इंच बढ़ा के लूँगी जो निशान लगाया था। अब बैक भी बंद बनाऊंगी मैं, तो आप बैक ओपन भी बना सकते हैं, बैक डीप भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। मैं बैक में बंद बनाऊंगी क्योंकि मेरे कस्टमर का चॉइस है। अब हम बंद साइड से ही बैक पार्ट निकाल रहे हैं। ऊपर की ओर से हम यहाँ पे बढ़ा के लेंगे 1.25 इंच के करीब, क्योंकि मैं यहाँ से बैक नेक छोटा बना रही हूँ ना, इसीलिए। अगर नहीं लेंगे बढ़ा के तो हमारा बैक आर्म होल छोटा हो जाएगा, तो बैक आर्म होल का भी ध्यान रखना होता है, इसीलिए बढ़ाते हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो। अब रेडी लेंथ 14.5 है, तो मैं 15.5 पे मार्क करूँगी। बैक पार्ट में हमेशा रेडी लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा रखती हूँ, अदरवाइज़ उससे ज़्यादा नहीं रखती हूँ। फ्रंट पार्ट में बड़ा रखती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, फ्रंट में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था। अब हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और साइड से बराबर रख के मार्क करेंगे। यहाँ पे हमने हुक काई के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारे तो साइड में हुक रहेंगे, चाहे आप साइड में जिप लगा सकते हो। अगर आप बैक हुक का बना रहे हैं तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है साइड से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 इंच चौड़ाई कम कर दी, जैसे कि मैं हर वीडियो में करती हूँ, चौड़ाई कम और लंबाई कम, ऐसे ही हमने बैक पार्ट में करना है इसमें भी। फिर उसके बाद ऊपर की ओर से बढ़ाना है मुझे 1.25 इंच के करीब। साइज़ बहुत पतले हो तो आप 1/2 इंच बढ़ा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे हमें शोल्डर डाउन छोटे नेक में करना होता है, डीप में नहीं,
ठीक है, तो आर्म होल शोल्डर उस हिसाब से लिए जाएंगे। फिर उसके बाद 6 इंच लंबी प्लेट और इधर से 3.5, मैंने लिख भी दिया आपके लिए इजी हो जाए। ठीक है, अब हमने स्लीव के लिए कपड़ा कट करना है, तो मैं 4 फोल्ड में रख दूंगी। स्लीव की ड्राफ्टिंग मेरे से स्किप हो गई है, तो आप नॉर्मल स्लीव की तरह कट कर लेना। पता नहीं बंद हो गया था कैमरा। फिर यहाँ पे स्लीव की हम कटिंग कर लेंगे। रेडी लेंथ में 1 इंच प्लस करके मैंने निशान लगाया है, 3 इंच पे डाउन किया है। आर्म होल का आधा, गोलाई का आधा, बस ऐसे कटिंग कर ली स्लीव की। जॉइंट आएगा तो अस्तर लगा लेंगे जोड़ में इसमें। ठीक है, मेन फैब्रिक पे आते हैं। इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट तो मसावा गुप्ता ब्लाउज़ का डिज़ाइन ही है, बाकी तो सब सेम रहेगा, बिल्कुल चिंता ना करें। बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे दोनों पार्ट हम फ्रंट और बैक एक साथ निकालेंगे, लेकिन स्लीव के लिए कपड़ा बच रहा है कि नहीं वो भी देखना है ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे हम एक पार्ट को रख लेंगे और फ्रंट और बैक के हिसाब से हम कट कर लेंगे। एक साइड प्रिंट वाला आ जाएगा क्योंकि वो मुझे बैक में रखना है, और प्लेन वाला हम फ्रंट में रख लेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड में दोनों पार्ट निकल गए, है ना कितना आसान तरीका। अब एक पार्ट को हम हटा देंगे बैक वाले को, इसे साइड कर देंगे क्योंकि ये तो बैक वाला पार्ट है ना। अब हमने फ्रंट वाले पार्ट में क्या करना है, जो हमने निशान लगाए भाई उसे कट भी तो करना है। फ्रंट आर्म होल की छटाई कर दी मैंने, यहाँ से प्रिंसेस कट का शेप भी मैंने कट कर दिया। मेरे कस्टमर को इस नेक की विड्थ कम से कम 10 इंच की चाहिए थी, इसलिए मैंने ज़्यादा रखी है। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आएगा। अब हमने आर्म होल राउंड चेक करना है, लेकिन आप कटिंग से पहले ही चेक कर लेना। यहाँ पे प्रिंसेस कट में आर्म होल बड़ा लेना पड़ता है बिकॉज छोटा हो जाता है। तो मेरा 8 इंच आ रहा है, मुझे 9 इंच चाहिए क्योंकि आधा इंच ऊपर जाएगा ना और आधा इंच जोड़ने में जाएगा। तो मैं 1 इंच और बढ़ा लूँगी आर्म होल, थोड़ा सा नीचे ले जाके गोलाई कर दूँगी। बहुत आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। इस तरह से आप बनाओगे तो ये ब्लाउज़ बहुत आसान तरीके से आप रेडी कर लोगे। अब जितना मुझे चाहिए भाई आ गया मेरा तो, है ना। अब इसे मैं कट कर लूँगी। घर बैठे आप भी बना सकते हैं मसावा गुप्ता ब्लाउज़, कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखेंगे और मार्जिन लेते हुए कट करेंगे। ध्यान रहे मार्जिन रखना है चारों तरफ। इस तरह से हमने कटिंग कर ली। एक अस्तर हमारा अलग जोड़ेंगे हम और एक अस्तर हम इसी पे जोड़ेंगे। ये हमारे फ्रंट के 2 अस्तर हैं, 2 पार्ट। ठीक है, अब इस डिज़ाइन को दोनों पार्ट में एक साथ कट करेंगे। आप इसे बुकरम से भी बना सकते हैं, पर मैं तो बिना बुकरम का बनाऊंगी बिकॉज़ ये क्या है ना, डबल अस्तर हो जाएंगे। तो ऑलरेडी इतना मोटा है, आपका कपड़ा पतला है तो बुकरम या पेस्टिंग ज़रूर यूज़ करें। ठीक है, इस दोनों पार्ट को एक साथ पहले मैं जोड़ लूँगी। जो नेक का डिज़ाइन है ना, इन्हें आपस में जोड़ लूँगी ताकि हिले डुले नहीं है। अब मैं बैक वगैरह पार्ट को सब में कच्चा कर लूँगी, कच्चा करना नॉर्मल है। मैं यहाँ पे आपको कहना चाहती हूँ, जब भी आप बुकरम का डिज़ाइन बनाएंगे ना ये वाला, तो इसी को सेम छाप लेना है आपको बुकरम के ऊपर या पेस्टिंग के ऊपर, फिर उसे चिपका दें। बहुत ही आसान है। तो मैंने पहले बैक पार्ट में कच्चा किया, प्रिंसेस पार्ट में कच्चा किया, स्लीव्स में कच्चा कर लिया, मतलब अस्तर जोड़ लिया। ठीक है, साइड से जॉइंट आए वो भी लगा लिए, बैक रेडी हो गया। अब आएंगे फ्रंट पार्ट के मेन पॉइंट पे। 2 अस्तर हमने आपस में जोड़ लिए बिकॉज़ एक तो पैड अटैच होंगे, एक हमारा अस्तर मेन कपड़े पर अटैच होगा। अब ध्यान से सुने आप, आपका तो सिंगल होगा तो आप सिंगल मेन फैब्रिक पे ही अटैच करोगे। डोरी आपको बना लेनी है कम से कम 14 इंच लंबी। मैंने यहाँ पे 16 इंच ली है तो मेरी थोड़ी बड़ी हो गई है, पर आप 14 या 15 इंच ले लेना। ठीक है, डोरी तो सबको बनानी आती ही होंगी। अब हमने मेन कपड़े को सीधा रखा है, जो मेन कपड़ा है ना हमारा ब्लाउज़ का उसे सीधा रखा है ऊपर की ओर। पहले क्या करेंगे, अस्तर वाले पार्ट पे डोरी को अटैच कर लेंगे। बस इस कॉर्नर पे रख के डोरी लगा लें पहले, वरना ये हिलती डुलती रहेंगी फिर डिस्टर्ब करेंगी आपको और मुझे, है ना। तो पहले हम इसे जोड़ लेते हैं, कच्चा सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने डोरी को इस तरह से अटैच करना है, फिनिशिंग से सीधी रखनी चाहिए, टेढ़ी मत कर देना वरना टेढ़ी निकल के आएगी वो। अब हमने मेन कपड़े को सीधा रखा, उसके ऊपर अस्तर को ऐसे रख दिया कि डोरी अंदर चली गई, मतलब डोरी हमारी नीचे की ओर चली गई। अब हमने इसी शेप में सिलाई लगानी है। यहाँ देख सकते हो आप डोरी को पिन इसलिए लगाई बहुत सारी ताकि हमारा जो नेक का शेप है वो एक जगह स्थिर रहे, हिले डुले नहीं। ये देखो डोरी अंदर की ओर है, दिख रहा है ना आपको। अगर नहीं समझ आए तो वीडियो थोड़ा रोक के डिटेल में समझें, स्पीड को कम कर लें वीडियो को फिर देखें। ठीक है, अब आपको इसी शेप में सिलाई लगानी है। मैंने सिलाई लगा ली, देख सकते हो आप। और जो ढेर सारी पिन लगाई थी उनसे भी हटा दिया मैंने। और हमने क्या करना है, अब इस तरह से कट लगाना है। ध्यान रहे अस्तर के दोनों पार्ट यूज़ करें मैंने,
और जो कॉर्नर है वहाँ पे कट लगाने ज़रूरी हैं, तीनों कॉर्नर पे अच्छे कट लगाने हैं ताकि पलटने में आसानी हो। बस सिलाई ना कटे, बाकी ऐसे ही कट लगाने हैं। अब इसे पलट देंगे। डोरी हमारी बाहर आ गई। आपको क्या लगा अंदर चली जाएगी? बाहर ही रहेगी वो। लेकिन डोरी पक्की कर लेनी है 2 से 3 सिलाई में, क्योंकि बाद में तो ये पैक हो जाना है ना। और डोरी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, तिरछी नहीं जानी चाहिए। काफ़ी हद तक मसावा गुप्ता ब्लाउज हमारा बन के रेडी हो चुका है। अब क्या करना है, एक पार्ट को ऊपर कर देंगे अस्तर को, एक हम नीचे वाले मेन कपड़े के साथ सिलाई लगा के जोड़ देंगे। एक इसलिए छोड़ा क्योंकि उसमें कप्स अटैच होंगे। अब एक एक हमारा अस्तर वाला साइड का पार्ट जो लेंगे, और एक हमने मेन कपड़े पे जोड़ा है प्रिंस का साइड पार्ट, ठीक है, प्रिंसेस कट का साइड पार्ट। पहले तो इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे कट कर लें। अगर आप कप नहीं लगाएंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा होगा ही नहीं आपका, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इसके साथ जोड़ेंगे। जो अस्तर वाला एक हिस्सा लेंगे, ये वाले 4 पार्ट थे ना, एक एक तो हम अस्तर के साथ जोड़ेंगे, ओनली इस वाले अस्तर के साथ। दूसरी साइड भी सेम हमने जॉइंट कर लेना है। फिर एक हमने मेन फैब्रिक के साथ जोड़ा था, उस वाले को हम नीचे वाले पार्ट के साथ जोड़ेंगे। ये भी दोनों साइड जोड़ लिए हमने। देखा आपने, फ्रंट के पार्ट हमारे रेडी हो गए। अब समझ में आया होगा आपको कि मैंने क्या जोड़ने को बोला था। यहाँ पे और यहाँ पे इस तरह से अस्तर वाले पार्ट जुड़ गए और एक एक हमारे ऊपर वाले पे जुड़ गए। साइड से बंद कर देंगे। साइड की अब हमें कोई ज़रूरत नहीं है। पैड लगाने का बेहद आसान तरीका मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे इसका जो फ्रंट लुक है वो ऐसे आएगा, और जो स्टिचिंग है ना, सिलाई जो हमारी लगी है कच्ची, वो हम हटा देंगे बाद में तुरपाई के समय पे। अब क्या करेंगे, इसमें कप्स अटैच करेंगे। ऊपर से 10.5 पे मार्क करके मैं कप्स अटैच कर दूँगी। पहले ये साइड से सिलाई कंप्लीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले हम डबल फोल्ड में बैक पार्ट को रखेंगे। अब इसका नेक पहले हम शोल्डर पट्टी टू शोल्डर पट्टी को बराबर रखेंगे बैक पार्ट के साथ। एक निशान हमने बराबर से लगाया, एक अपनी ओर। अब जो कटिंग करेंगे वो अपनी ओर वाले पे करेंगे, तभी तो शोल्डर पट्टी बराबर आएगी। अब नेक लेंथ जो आपकी मर्जी उसे रख लें। मैं तो यहाँ पे 3 इंच के करीब रखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं बोला है कस्टमर ने, ठीक है। यहाँ पे इस पट्टी को डबल फोल्ड के कपड़े पे रखेंगे। मैं और एक पट्टी नहीं लगाऊंगी, मैं इसमें इस तरह का बना के लगाऊंगी जो शेप बना के लगाते हैं। ज़्यादातर मैं यही लगाती हूँ। एक तो बुकरम वाला शेप आ जाता है, अच्छी फिनिशिंग आती है। बस अब इसको रख देंगे, सीधी साइड से सिलाई लगा लेंगे, फिर कट लगा के नॉचेस लगा के पलट देंगे। लेकिन पूरा नहीं पलटा है मैंने अभी। फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड किया। सेंटर से 38 चेस्ट है तो मैं 9.5 पे मार्क करूँगी। ध्यान रहे सेंटर से हमने लेना है फिटिंग। जब भी हमारे फ्रंट के बंद होते हैं, कमर 32 है तो 8 पे निशान लगा देंगे। यहाँ सेंटर पे भी एक पॉइंट निशान लगा लेंगे, सेंटर मार्क। अब सेम दूसरी साइड पे भी तो लगाना है। फिर उसके बाद हम 10.5 पे लगाएंगे कप्स। 10.5 पे कप्स लगाने हैं। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे, क्योंकि हमने बैक नेक पट्टी पूरी फोल्ड नहीं की है। कोई सा भी एक नेक बना लें, दूसरा नेक अधूरा छोड़ दें, ताकि शोल्डर अटैच करने के बाद उसे पूरा करें। इस तरह से शोल्डर हमारा नेक के अंदर दब जाता है और यहाँ से बिल्कुल अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। इस तरह से ये रेडी कर लेना है। अब साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा बैक पार्ट का दिख रहा है ना हमें, इसे हम छांट लेंगे। थोड़ा बहुत बड़ा छोटा हो सकता है, नो इशू, पर इसे छांट के हम बराबर करेंगे। और फ्रंट में हम तुरपाई पट्टी लगाएंगे। बैक में तो हमने पलटने वाला बना दिया था। अब मैंने कप्स लिए हैं 38 चेस्ट साइज़ के, ठीक है। तो इस तरह से आपको रखने हैं सेंटर पे। पहले सुई से अटैच कर लें। दोनों कप्स की जो गैपिंग है वो हमारी ओनली 1.25 इंच की रहेगी या 1 इंच की, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। फिर हमने एक सिलाई लगा के अटैच कर दिया। अब उसके बाद आई पट्टी बना ली और बैक पार्ट में हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जोड़ दी। हुक पट्टी तो लगानी ही नहीं है, बस फिटिंग पे सिलाई लगा दी। अब स्लीव अटैच करके कंप्लीट करेंगे। साइड हुक वाला ब्लाउज़ हमारा बन के रेडी है। मसावा गुप्ता ब्लाउज़, नीना गुप्ता ब्लाउज़ भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ट्रेंड में है आजकल, और इसकी फिटिंग आप देख सकते हैं। नेक के पास जो सिलाई दिख रही है पूरे नेक डिज़ाइन पे, वो हमें भी रिमूव करनी है, क्योंकि अभी इसमें हुक्काई तो हुए नहीं है, बस मैं पकड़ के पहन के दिखा रही हूँ। अभी हुक्काई भी नहीं लगे हैं। तो यहाँ पे हमारा डिज़ाइनर मसावा गुप्ता ब्लाउज़ की कटिंग, स्टिचिंग
कंप्लीट हो गई है। फिटिंग कितनी बढ़िया आई है, आपको मैंने प्रॉपर दिखाया है। अब आप क्या कहते हो, मैंने काफ़ी आसान तरीका बताया ना आपको, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि बेहद ईजी तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हर कोई इस ब्लाउज़ को बना सकता है। अब इस ब्लाउज़ की कैसी लगी कटिंग स्टिचिंग, कमेंट करो जल्दी जल्दी।